ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ कमियां रह गई थी जिससे कि वो काफ़ी सालों तक हमारे साइंस में वो यूज़ होती रही, लेकिन उसकी कुछ कमियों की वजह से हमें उसको बार बार आगे पॉइंट्स को लेना पड़ा। द एटम इज़ इनडिविजिबल। उसने बोला कि एटम जो है इनडिविजिबल है, एटम्स को हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं रही सही बात, क्योंकि एटम्स को हम आगे फर्दर उसके सब एटॉमिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब एटम्स के और आगे छोटे पार्ट्स हैं, एटम्स आगे और छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सारे एलिमेंट्स की मास जो फिक्स नहीं होती, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट मासेस भी रखते हैं। ठीक है, अगर एक एलिमेंट है जो कि वो डिफरेंट मासेस रख रहा है तो हम उसको आइसोटॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइसोटॉप क्या होते हैं? जिसमें कि एक ही एलिमेंट है लेकिन उसकी अलग अलग मासेस हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन का हम एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। क्लोरीन जो एलिमेंट है उसमें उसके अंदर टू टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, जिनमें कि उनकी जो मासेस है, एक की 35 है और एक की 37 है। तो वो जो 35 और 37 है वो उसके आइसोटॉप्स कहलाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट उसने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में भी सेम इन सम रिस्पेक्ट, उसने ये बोला। लेकिन यही पॉइंट आगे प्रूव नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ अलग अलग एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास सेम है, और जब वो एटॉमिक मास सेम होता है, उनका एटम्स का मास सेम होता है, तो हम उनको आइसोबार्स का नाम दिया गया। फोर्थ पॉइंट उसने कहा कि जो एटम्स हैं वो आगे और एटम्स जो है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब है कि हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम एटम्स और मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। कैसे? आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी एनर्जी के लिए, E=mc², जहाँ पे E है एनर्जी, M है मास और C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मीन्स हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर में, और मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लास्ट पॉइंट, दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन वाई एटम्स कंबाइन। ये थ्योरी हमें ये नहीं बता सकी कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, उनको क्या ज़रूरत है कंबाइन करने की। नाउ द टॉपिक कम्स, व्हाट इज़ एन एटम। हम बार बार ये एटम वर्ड पढ़ रहे हैं। एटम है क्या? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जिसको हम फर्दर ना डिवाइड कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और उसके अंदर कुछ उस एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस पार्ट को हम एटम कहते हैं। ठीक है, हाउ बिग आर एटम्स। एटम्स कितने बड़े हैं? क्या हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन सब एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के हैं। एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कभी भी हमें इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं मिलता, इट ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस। जो हम एटम का साइज है वो किस तरह से हम निकालते हैं, वो उसकी रेडियस से निकालते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। अब इसे डायग्राम से देखो, सपोज करो ये हमारा एक एटम है, ये पूरा का पूरा एटम है और ये इसका इंटरनल पार्ट है। इस पूरे को हम एटम कहेंगे और ये इसका इंटरनल पार्ट है। जो यहाँ न्यूक्लियस का जो सेंटर है, इससे लेकर और इसका जो बाहर तक का पार्ट है, दैट पार्ट इज़ नोन एज रेडियस, और इस रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, और इससे एटम का साइज इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है उसको हम स्मॉलेस्ट एटम मानते हैं, एंड इट हैज़ द रेडियस ऑफ ऑर्डर ऑफ 53 pm। 53 pm, pm का मतलब है पिकोमीटर। ठीक है, ये बहुत छोटा सा होता है। पिकोमीटर मीन्स इसको हम कह सकते हैं 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, ये इतना छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, एंड दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। और वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके।